हेलो टीचर्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी फिर से मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। कल थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ टाइप 2 को ही कंप्लीट किया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एलसीएम एचसीएफ चल रहा था और आज है डे 3, कल डे 2 था जिसमें हम लोगों ने टाइप 2 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 को करने वाले हैं। ओके, 3 एंड 4 को आज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कल का वीडियो आप लोग सभी देख चुके होंगे और सभी को समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 2 टाइप 3 पे, जो कि हमारे सामने इस प्रकार से है, जिसके अंतर्गत हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकालने सीखेंगे एक नए मेथड द्वारा, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। हम लोगों ने भाग विधि द्वारा निकालना सीख गया था, जिसको हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने वाले हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि हम सभी दिए गए नंबर्स का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। क्या होता है अभाज्य गुणनखंडन? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 और 12 का एलसीएम निकालें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का जब प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले 8 एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग 8 को अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, जिसमें इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, फिर ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ से यहाँ तक ये तीनों 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों जो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए। इसके बाद 12 का भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, तो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा हो जाएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ का क्या मतलब होता है कि कौन कौन से नंबर इन दोनों में ही कॉमन है, वो इसके एचसीएफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, 2 एक कॉमन हो गया तो 2 को यहाँ पे नोट कर लिया हम लोग। उसके बाद एक और 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हमें, तो इस 2 को भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लिए। अब ये 2 इसमें नहीं है और ना ही ये 3 इसमें है, तो ये दोनों नंबर को यहाँ पे नोट नहीं करेंगे और यही दोनों का जो मल्टीप्लाई है ये हमारा हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ जो हमारा है वो हो जाएगा 4, 2 टू जा 4। उसके बाद एलसीएम का बात करें, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है पहले उसको चेक करते हैं। तो इसमें एक 2 है और 3 है, यही दो नंबर्स का यूज किया गया है 8 और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 2 का जो है सबसे अधिक कितना बार है, तो अगर यहाँ 8 में ध्यान से देखें तो 2 को 3 टाइम्स यूज किया गया है, यानी 2 पर पावर 3 सबसे अधिक है, जबकि 12 में जो है 2 इंटू 2 यानी 2 पर पावर 2 ही है। तो इस 2 पर पावर 3 को यहाँ पे नोट कर लेंगे। ओके, इसके अलावा बाकी 3 का भी यूज किया गया है, जो कि सिर्फ एक ही बार है, वो है 12 में। 8 में उसका यूज नहीं किया गया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। सबसे अधिक एक ही बार यूज किया गया है, तो इसको भी नोट कर लिए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा 8 इंटू 3, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अगर ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ऐसे समझ लीजिए कि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जो नंबर्स कॉमन है उसको भी नोट करते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी नोट करते हैं। तो कॉमन तो हमारा 2 इंटू 2 है जो एचसीएफ में आया था। उसके बाद क्या क्या चीज़ें कॉमन नहीं है, तो अगर ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों नंबर्स तो ये दोनों में ही कॉमन था, और कॉमन क्या नहीं था, तो यहाँ पे एक 2 कॉमन नहीं था और एक 3 कॉमन नहीं था, तो यहाँ पे एक 2 को लिख देंगे और एक 3 को भी लिख देंगे। यानी कि एलसीएम निकालते वक्त हम लोग कॉमन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। समझ में आया सभी को कि प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? अगर समझ में आ गया तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर बनेंगे और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है, p का वैल्यू दिया हुआ है 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 10
इंटू 5, या फिर इसको बोल सकते हैं 5 पर पावर 1। ओके, और q का जो वैल्यू है वो है 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। तो इसका HCF निकालना है। ओके, तो अभी हम लोगों ने जाना कि जो दिया गया ना p जो है उसका जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 10 और 5 पर पावर 1, और जो q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पर पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक 3 है, तो यहाँ भी एक 3 है, 3 पर पावर 10 है, इसका मतलब 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो एक ठो 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है, तो एक 3 कॉमन हो गया, तो HCF में एक 3 तो जरूर आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पर पावर 5 है और यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, दैट मीन्स 2 पर पावर 3, यानी इसको अगर हम लोग सबसे पहले इजी वे में समझने के लिए एक्सपेंड ही कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, क्या दिया है, p का वैल्यू 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 10 इंटू 5, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू 2 पर पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 पर पावर 10, तो 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, इससे अच्छा इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3 इंटू 3 पर पावर 9 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद 5 पर पावर 1, तो इंटू 5। q का वैल्यू क्या है, 2 पर पावर 5, q का वैल्यू है 2 पर पावर 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख दिए। उसके बाद 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ 2 बार और ये 3 बार, 5 बार हो गया, फिर गुना 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब देखते हैं कि कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर तो ये तीनों कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तीनों ही कॉमन हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक 3 है, यहाँ भी एक ठो 3 है, बाकी ये सब कॉमन नहीं है, 5, 7, 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 9, ये सब कॉमन नहीं है। तो जो हमारा HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर क्यूब, 2 गुना 2 गुना 2 और एक बार 3, और यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। एक नंबर ऑप्शन, सबसे पहले देखना है कि 2 पर पावर क्यूब किस में है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो गया। समझ में आया सभी को, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आ गया तो एक बार कमेंट में यस कमेंट कर दें। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या है, एलसीएम निकालना है आपकी। पिछले प्रश्न में हम लोगों को एचसीएफ निकालने बोला था, इस प्रश्न में हम लोगों को एलसीएम निकालने बोला है। दिया हुआ है दो तरह के नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 3। यहाँ पे दिया हुआ है 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 7 एंड 7 टू दी पावर 2, और इन सभी का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बारी, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 एंड 5 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, यही था बिल्कुल। इसके बाद दूसरा जो नंबर है 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू, अच्छा यहाँ पे लास्ट नंबर जो दिया हुआ है वो 7 पर पावर 2 दिया हुआ है, जो इस नंबर में 7 है ही नहीं, तो ये तो कभी कॉमन हो ही नहीं सकता है। तो इसको, अच्छा एलसीएम है तो इसको तो नोट करना पड़ेगा, बिल्कुल नोट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 पर पावर 2। ओके, अगर एचसीएफ रहता तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि कॉमन तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें है ही नहीं वो नंबर। तो यहाँ एलसीएम दिया है इसलिए इसको नोट करना ज़रूरी है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, 2 पर पावर यहाँ 2 है, 2 पर पावर यहाँ 4 है, तो 2 पर पावर 2 तो दोनों में कॉमन है, बच क्या जाएगा, तो इस वाले में 2 पर पावर 2 बच जाएगा। तो ये पूरे ही इसमें लिखा जाएगा कि सबसे अधिक 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 जो है वो कॉमन और अनकॉमन दोनों आ गया, कॉमन और जो कॉमन नहीं है दोनों ही इसमें शामिल हो गए। उसके बाद
यहाँ 3 पर पावर 6 है, यहाँ पर 3 पर पावर 4 है, तो बड़ा पावर ये है तो इसको नोट कर देंगे 3 पर पावर 6। इसमें भी कॉमन संख्या और जो कॉमन नहीं है दोनों शामिल हो गए। उसके बाद यहाँ पे 5 पर पावर 7 है, 5 पर पावर यहाँ 3 है, तो 5 पर पावर 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 पर पावर 2 है, इसमें तो है ही नहीं, तो 7 पर पावर 2 हो जाएगा। यही जो नंबर है ये इसका एलसीएम होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 को ही चेक करेंगे, 2 पर पावर 4 जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, यहाँ पे 2 पर पावर 2 है, यहाँ पे 2 पर पावर 6 है, यहाँ पे 2 पर पावर 4 है, तो यही वाला आगे देखने का ज़रूरत ही नहीं है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? हम लोग ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से देखिए। क्वेश्चन को ही देखिए कि यहाँ पर 2 पर पावर 4 है और यहाँ पर 2 पर पावर 2 है। तो सबसे बड़ा जो पावर है ये वाला है 2 पर पावर 4, तो जिस ऑप्शन में 2 पर पावर 4 होगा वही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम बताया गया है। वही अगर एचसीएफ रहता, एचसीएफ निकालने बोलता, तो एचसीएफ के केस में हम लोग जो सबसे छोटा पावर है उसको लेते कि 2 पर पावर यहाँ 4 है, 2 पर पावर यहाँ 2 है, तो कॉमन तो 2 पर पावर 2 ही है ना, क्योंकि 2 पर पावर 2 यहाँ भी है, 2 पर पावर 2 यहाँ भी है। तो 2 पर पावर 2 जिसमें होता वो होता एचसीएफ के केस में राइट आंसर। जिस भी ऑप्शन में 2 पर पावर 2 होता उस ऑप्शन का एचसीएफ जो है एचसीएफ निकालने बोलता तब वो उसका राइट आंसर होता। एलसीएम के केस में जो बड़ा वाला पावर है वही उसका राइट आंसर होगा, जो कि डी है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ईज़ी क्वेश्चन था, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग 2 ही क्वेश्चन को लिए थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे, क्या है देखते हैं। दूसरे टाइप में हम लोग टाइप 4 में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे फ्रैक्शंस का। ओके, कि फ्रैक्शंस का हम लोग कैसे निकालते हैं एचसीएफ। जैसे कोई भी 2 फ्रैक्शन दिया रहेगा। फ्रैक्शन, उम्मीद है आप लोग फ्रैक्शन समझते होंगे, भिन्न को समझते होंगे, जो बट्टे के फॉर्म में हो, अंश बटे हर के रूप में हो। बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कि भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर को भिन्न बोलते हैं। ओके, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। इस दोनों फॉर्मूला को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इजी फॉर्मूला है। क्या है उसको देख लेते हैं। अगर 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है ए बटे बी और सी बटे डी, ए बटे बी और सी बटे डी, 2 ठो फ्रैक्शन दिया हुआ है। इन दोनों का हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वाले हर का एलसीएम निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ ऑफ ए एंड सी, ऊपर ऊपर वाले का एचसीएफ चूंकि एचसीएफ निकालने बोला था तो ऊपर ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे नीचे वाले का एलसीएम निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? वहीं अगर एलसीएम निकालने बोले तो ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, जस्ट उल्टा। जो चीज निकालने बोले तो अंश को वही चीज निकालेंगे और हर का उसका उल्टा एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम बोला निकालना तो अंश का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे हर का। यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में भी एक बार। एचसीएफ बोले भिन्न का एचसीएफ निकालने बोले तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का एलसीएम निकाल लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। वहीं अगर एलसीएम निकालने बोले तो अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे। हो गया, इतना इजी फॉर्मूला है, एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अब इसके प्रश्न को करते हैं। सिंपल सिंपल प्रश्न है इसका भी। क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27। तो यहाँ पे क्या बोला है? 4 ठो फ्रैक्शन दिया हुआ है और इन सभी का एचसीएफ निकालने बोला। तो एचसीएफ निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, एक बार साथ में बोलिए ताकि याद हो जाए सभी को। एचसीएफ का क्या होता है फॉर्मूला? अंश का हम लोग निकाल लेंगे एचसीएफ और हर का निकाल लेंगे एलसीएम। ओके, चलिए क्या है? 2/3, 2/3 नहीं है, 1/3 है। नहीं, 2/3 है, वो अगला प्रश्न था। 2/3, 8/9, 8/9
इसके अलावा 64/81, 64/81 एंड 10/27। तो अंश का हम लोग यहाँ पे HCF निकालेंगे। तो यहाँ जो अंश है वो है 2, 8, 64 एंड 10। इसका HCF निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाते हैं, 2 1 2, 2 चौका 8, 32 दूना 64, 5 दूना 10। अब यहाँ पे एक आ गया, तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सभी को डिवाइड कर दे, तो HCF जो हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा। HCF 2 हो गया। HCF 2 हो गया तो हम लोग ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि ऊपर में 2 2 किस में है। अच्छा, यहाँ पे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये दोनों ही होने का संभावना है, इसलिए आगे देख लेते हैं। वैसे देखते ही पता चल रहा है कि 2 नंबर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि 3 तो एलसीएम हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसका एलसीएम भी निकाल ही लेते हैं। क्या है इसका जो हर है 3, 9, 81 और 27, इन सभी का एलसीएम निकालते हैं। 3, 9, 81 और 27। 3 से ही लगाते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27। फिर 3 से लगाते हैं 1 1 9 3, 3 से लगाते हैं 1 1 3 1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3 पर पावर 4, जो होगा 81। ओके, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2/81। यही होगा हमारा राइट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर बी। देख लिए थे हम लोग ऑप्शन को, यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना पाए होंगे और मजा आया होगा आप लोगों को सॉल्व करने में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अच्छा, ये प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा। ओके, ये जो है 11 हो जाएगा। क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ, अब एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो एलसीएम निकालने बोल रहा है। हमारे पास फिर से 4 ठो फ्रैक्शन है, 1/3, 5/6, 2/6 और 4/27। तो एलसीएम निकालने बोल रहा है, तब ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके, चलिए 1 5 2 4 इसका एलसीएम निकालना है। 1 5 2 एंड 4 का एलसीएम निकालना है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 5 1 2। तो इसको एलसीएम अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2, तो हो जाएगा 20। 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो ऑप्शन में देखते हैं 20 किस में है ऊपर में, तो यहाँ पे सी में ही एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 20 है अंश में, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर भी एक बार अगर एचसीएफ भी निकालना चाहें तो इन सभी का आप लोग एचसीएफ निकाल के देख सकते हैं। एचसीएफ जो आएगा वो 3 ही आएगा। ओके, चलिए यहीं पे हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि 3 से ही 6 भी कट रहा है, ये 6 भी 3 से कट जाएगा और ये भी 27 भी 3 से कट जाएगा, तो एचसीएफ जो होगा वो 3 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न है और इसी के साथ एलसीएम एचसीएफ के क्लास को भी हम लोग समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में नए टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फाइंड द एलसीएम, फिर से एलसीएम निकालने बोल रहा है 6। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ एक तो नंबर दे दिया 6, दूसरा नंबर फ्रैक्शन है और तीसरा नंबर भी फ्रैक्शन है। अब कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, ये नंबर है तो इसको हम लोग बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं, इसको 6/1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकालने बोला है तो ऊपर वाले का ये तीनों का ही एलसीएम निकाल लेंगे, फिर बटे और ये तीनों का एचसीएफ। अब यहाँ पे चूंकि 1 है तो ये तीनों ही एचसीएफ किसको बोलते हैं, जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 1 अगर आ गया तो 1 को कौन डिवाइड करेगा, सिर्फ 1 ही करेगा, तो एचसीएफ तो हमेशा 1 ही होगा। ओके, एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो बटे 1 जिसमें है वो आंसर होगा। तो यहाँ 90 में भी बटे 1 है और 60 में भी बटे 1 है, तो ये दोनों संख्याएं यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसको बनाना, सॉल्व करना पड़ेगा हमें, एलसीएम निकालना पड़ेगा ऊपर वाले का। क्या हो जाएगा एलसीएम 6 15 एंड 9 का, 6 15 एंड 9 का 2 से लगाते हैं 3 टाइम्स में
2 से नहीं लगेगा क्योंकि एक ही 6 से यहाँ पे कट रहा है, तो डायरेक्ट इसको 3 से लगाते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब ये तीनों ही नंबर किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ से यहाँ तक सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा LCM। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 या 90। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 90/1, 90/1, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और विश्वास रखिए इससे ज़्यादा LCM SCF में कुछ नहीं पूछेगा, और अगर कुछ पूछता भी है तो ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछेगा। तो LCM SCF को आज हम लोग समाप्त कर दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दें, और जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट जरूर करें, हम उसी टॉपिक पे आगे का वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।